नमस्कार, आपका स्टोरी प्रवाह में बहुत बहुत स्वागत है। होली को अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक विशेष परंपरा है नवविवाहित दुल्हन की पहली होली मायके पीहर में मनाने की। यह परंपरा केवल एक सामाजिक रिवाज भर नहीं बल्कि इसके पीछे गहरे भावनात्मक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारण निहित है। वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखें। आज के समय में जब परिवार एकल हो गए हैं और जीवन शैली में तीव्र परिवर्तन आया है, तब कई लोग इन परंपराओं को अंधविश्वास समझकर त्याग रहे हैं। किंतु यह समझना आवश्यक है कि हमारी अधिकांश परंपराएं किसी न किसी सामाजिक, भावनात्मक या सांस्कृतिक आवश्यकता से उत्पन्न हुई है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, उसकी बुजुर्ग महिलाएं सारी रीति रिवाज और परंपराओं को याद रखती थी और पूरे मनोयोग से अगली पीढ़ी को सिखाती और मनाने में सहायता करती थी। परिवार के सभी लोग पूरे मन और सहयोग से परंपरा निभाते थे, पर अब जब परिवार एकल हो गए हैं तो अधिकतर महिलाओं को परंपराओं का ज्ञान ही नहीं है और वैसे भी थोथी आधुनिकता के कारण वह परंपराओं को बोझ और अंधविश्वास मानकर न मानती हैं, न ही अपने बेटे और बेटियों को सिखाती हैं। पहले के समय में परंपराएं परिवार को जोड़ने का माध्यम थी। यदि हम इनके मूल उद्देश्य को समझ लें तो पाएंगे कि यह हमारे जीवन को सरल, संतुलित और सुखद बनाने का ही प्रयास करती है। नवविवाहिता की पहली होली मायके में मनाने की परंपरा भी इसी भाव को सुदृढ़ करती है। प्रेम, अपनापन और सामंजस्य का भाव यह नई दुल्हन को समय, स्नेह और सहजता प्रदान करती है तथा दोनों परिवारों के बीच मधुर संबंधों की नींव मजबूत और उनके पीछे छिपे अर्थ को समझें। जब परंपरा का पालन प्रेम और समझ के साथ किया जाता है, तभी वह जीवन में रंग भरती है। इसलिए इस होली केवल एक दूसरे को रंग न लगाएं, बल्कि रिश्तों में विश्वास, स्नेह और सद्भाव के रंग भी खोलें, ताकि सभी के जीवन में खुशियों के इंद्रधनुष खिले और हर आंगन प्रेम के रंगों से सराबोर हो। इस परंपरा का एक व्यवहारिक पक्ष है। असल में विवाह के बाद का समय अत्यंत व्यस्त और थकाऊ होता है। नई गृहस्थी बसाना, अनेक रस्में निभाना और नए संबंधों में सामंजस्य बैठाना आसान नहीं होता। ऐसे में मायके जाकर कुछ दिन विश्राम करना नवविवाहिता के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से लाभकारी होता। में परिवहन की सुविधाएं सीमित थी और बेटियों का मायके आना जाना कम हो, साधन कोई चलते नहीं थे, तो इसलिए बहुत कम ही आना जाना था। तो अब तो साधन चलते हैं कि तुरंत पहुंच जाओ, नहीं तो मोबाइल चलते तुरंत बुला लो और चले जाओ। पहले ऐसा नहीं था, तो परंपराएं बनाई गई। इसलिए त्योहारों के अवसर पर उन्हें बुलाने की परंपरा बनाई गई। इससे बेटी को अपने परिवार के साथ समय बिताने और भावनात्मक संबल पाने का अवसर मिलता था। इसलिए नवविवाहिता पहली होली पीहर में मनाती है। ये परंपरा है। आप सभी अपने परिवार के साथ होली मनाएं, प्रेम से मनाएं, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हैप्पी होली।